अंधविश्वासों और हमारा जीवन। हम अंधविश्वास में जन्म लेते हैं, अंधविश्वास में पलते बढ़ते हैं और अंधविश्वासों के जंगल में भटकते भटकते मर जाते हैं। निरंतर अंधविश्वास को लड़ने रहने वाले अंत तक सत्य अर्थात और समाज के उदात्त मूल्य के प्रति निष्ठा बनाए रखने वाले बिरले ही होते हैं। ऐसे लोग अनुमान, अकेलेपन और अपेक्षा में सीने से लगाए दुनिया से रुख हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि धरती ही सूरज का चक्कर लगाती है। ऐसा पहली बार कहने वाले इटली के महान खगोलीय विज्ञानी, गणितज्ञ और दार्शनिक ब्रूनो और ईसाइयों से मान्यताओं का खिलाफ बोलने के कारण मुकदमा चलाया गया और सजा के रूप में रोम और सड़क पर खंभे से बांधकर 17 फरवरी 1600 की जिंदा जला दिया गया। इसी बात के लिए महान दार्शनिक खगोलियों के माफी मांग लेने की बावजूद उस अपने घर में आजीवन नजरबंद रखा गया। हमारे देश में कुछ वर्ष पहले ही अंधविश्वास के खिलाफ बोलने के कारण ही एम गलबुर्गी और नरेंद्र दाभोलकर जैसी विद्वानी तथा गोरी लंके जैसी पत्रकार को खगोलियों से भून दिया गया। दशकों के भूमिगत रहने के बाद भी सलमान रुश्दी जैसे लेखक ने जैसे ही सार्वजनिक जीवन में आने का प्रयास किया, उन्हीं चकमों से गोद डाला गया। तस्लीमा नरसिन और जान बचाकर अपनी ही देश छोड़ना पड़ा और आज भी भूमिगत रहकर अपनी जान बचाती फिर रही है। हमारे बच्चों को बेहतर संस्कार के रूप में अंधविश्वासों बचपन में ही जड़ जमा लेते हैं। उस अपने माता पिता और परिवारों को द्वारा इस किसी न किसी देवी देवता तथागत संत महात्मा के सामने नतमस्तक होना, उनके महत्व के बिना किसी तर्क के स्वीकार करना सिखाया जाता है। धार्मिक मामलों में उसी तर्क करने की मनाही होती है। धार्मिक आस्था के सिद्धांत भी यही है कि मानो या नरक में जाओ। हमारे बच्चों के पूछने के मौका ही नहीं दिया जाता कि गणेश जैसे इंसान के शरीर वाले देवता के मुंह में हाथी का भाला कैसे हो सकता है, या दुर्गा के पाठ 8 भुजाएं कैसे हो सकती है, जो काली नरमुंड माला पहने हैं, हाथों के डरावने हथियार लिए हुए हैं। उस देखकर प्रशंसा के डर से पैदा हो सकता है, किंतु भला श्रद्धा कैसे पैदा हो सकती है। काल्पनिक स्वर्ग के सुख के लिए अपने सच्चे जीवन के नरक बना रखा है। नई उम्र के नौजवान भी तथाकथित जन्नत की ख्वाहिश में जिहाद के नाम पर मानव के बम तक बना जाते हैं। हमारे समाज के जड़ता और आलम यही है कि यहाँ के शिक्षक अपनी कक्षा के ग्रहण लगने के वास्तविक कारणों के बारे में बच्चों को पढ़ाता है, और जब ग्रहण लगता है तो उसके मन में राहु केतु और प्रमनिक कथा होती है और खुद पाप धोने के लिए वह गंगा में जाकर नहा लेता है। लगभग 2 साल पहले ही चार्ल्स डार्विन और अपने जीन के विकास सिद्धांतों के द्वारा साबित कर दिया है कि पृथ्वी के ऊपर अपने जीवन की उत्पत्ति किसी अदृश्य सत्ता और ईश्वर का कोई भूमिका नहीं है। जीवन की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रियाओं तथा भौतिकी प्रक्रिया को कारण हुई। डार्विन और जिसे भूमिगत प्राणी विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान के क्षेत्र में हुई सैकड़ों वर्षों के शोध और उपलब्धियों को डार्विन और सिद्धांत की निरंतर पुष्टि और अस्मित किया है, किंतु समाज के व्यवहारिक जीवन में बाइबल में वर्णित ईश्वर द्वारा 7 दिनों में सृष्टि की रचना या इस्लाम के अनुसार अल्लाह ताला द्वारा 6 दिनों के सृष्टि के निर्माण की कहानी के पुराणों में वर्णित सृष्टि की उत्पत्ति के काल्पनिक कथाएं प्रचलित है। बकरीद के दिन दुनिया में लाखों विश्व जानवर को बेरहमी से काट दिए जाते हैं। पाकिस्तानियों को मशहूर भयंकर और मुस्तक के अहमद यूसुफी ने कहा है, इस्लाम के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी बकरों ने दी है। यह सामान्य बात है कि खुद को खुश रखने के लिए यदि अपने किसी जानवर को जगह किया है, आपने कौन सी कुर्बानी की, उसका सवाब पुण्य आप तो क्यों आप मिलेगा। जिसका गला काट गया, कुर्बानी तो उसने दी, जवाब तो उसी मिलना चाहिए। यदि आपने कुर्बानी दी ही तो अपने काम, क्रोध, मौज, मोह आदि की दीजिए। ईद के दिन गरीबों के गोश्त बांटने के जगह फल, सब्जी, नाराज कपड़े वगैरह बांटिए। इस देश की अधिकांशों को शक्तिपीठों में देवी की प्रतिमा के सामने ही मंदिर प्रांगण में बकरों की बलि दी जाती है। भीषण क्रूरता के साथ ही एक बार में बकरी के सर अधड़ से अलग करके उस पुण्य के पुजारी के द्वारा भक्तों के लालच पर टीके लगाते हुए मैंने देखा है। सदियों की चली आ रही इस क्रूरताओं को दूर करने के लिए कितने बार बुद्ध और महावीर के अवतरित होंगे, कबीर, शंकर देव और महादेव के जिसे कितने बार जन्म लेंगे। हमारे आपके पास ईश्वर न प्रकृति न जो मस्तिष्क दिया है, धार्मिक के क्षेत्र में भी उसे इस्तेमाल पर अपने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। हमारे जड़ता और फायदा धर्म गुरु उठाते हैं, वे अपने बनावटी आचरण तथा तरह के पौराणिक और कथाओं के वाचन, आत्मा प्रशंसा, पाखंड, भेदभाव तथा पाप और नरक के भय दिखाकर हमें अंधविश्वास की कीचड़ पर फंसते रहते हैं। हमारे अंध आस्थाएं इतनी गहरी होती है कि राम रहीम, आसाराम, नारायण स्वामी जाकर नायक
रामवृक्ष, रामपाल आदि के कर्मों को पर्दाफाश होने के बावजूद हमारे अंतस्थाएँ के यथावत बनी रहती है। चौंकने वाली बात है कि जैसे तैसे विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रही है, भौतिक के दृष्टि के समुद्र हो रही है, अंधविश्वास से बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों से देश कौड़ियों को बाढ़ गई है। कंधे की कांवड़ ढोने वाला ना में तो किसी और नेता के बेटा दिखाई देता है, ना अफसर के और किसी न अमीर उद्योगपति का। देखकर दुख होता है कि गरीबी और बदहाली पर जीवन गुजर रहे लाखों युवाओं के बच्चे अपने गरीबी और बदहाली के मुक्ति रास्ता कमर ढोने के तलाश रहे हैं।